हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम टू मेडी कॉर्नर। तो आज मैं फिर से नया लेक्चर लेके आया हूँ क्लिनिकल एनाटमी का, जिसमें आज हम बात करेंगे हैंड्स की। जिसमें हमारे पूरा रिस्ट और हैंड के जो भी क्लिनिकल एनाटमीज है रिगार्डिंग द बोन्स विल डिस्कस। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम हम आगे चलते हैं। तो सबसे पहले मैं थोड़ा इंट्रो की बात करूँगा, जो हमारा हैंड की जो बोन्स हैं, ठीक है। तो इसमें क्या क्या आते हैं, पहले तो कार्पल्स, फिर मेटाकार्पल्स एंड देन फैलेंजेस, ठीक है। ये हमारे क्या होता है, कार्पल हो जाता है, ये मेटाकार्पल और ये फैलेंजेस, ओके। अब कार्पल हमारे पास कितने हैं, देखो टोटल 8 इन नंबर, ठीक है। नेम्स यहाँ पे लिखे हुए हैं, आप देख सकते हैं। स्कैफॉइड है, ल्यूनेट है, ट्रैक्वेटल, पिसीफॉर्म। ये तो होगी फर्स्ट लाइन। उसके बाद सेकेंड लाइन में होता है जो हमारे ट्रेपेजियम है, ट्रेपेजॉइड है, कैपिटेट, हैमेट, ठीक है। ये सेकेंड लाइन ऑफ कार्पल्स। उसके बाद हमारे मेटाकार्पल्स होते हैं। तो जो थंब का मेटाकार्पल होता है उसको हम क्या बोलते हैं, फर्स्ट मेटाकार्पल। तो ऐसी नंबरिंग कर देते हैं हम, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ, ठीक है। उसके बाद हम फैलेंजेस की बात करें तो दो फैलेंजेस मतलब क्या क्या होता है, प्रॉक्सिमल और डिस्टल फैलेंज। प्रॉक्सिमल मतलब क्या होता है, जो टुवर्ड्स द हार्ट होता है, और डिस्टल मतलब अवे फ्रॉम द हार्ट। जो डिस्टेंस वाला पार्ट होगा उसको हम डिस्टल फैलेंक्स बोलेंगे, और प्रॉक्सिमल वाले को प्रॉक्सिमल फैलेंक्स, ठीक है। थंब में हमारे पास 2 ही फैलेंजेस होते हैं, लेकिन बाकी फिंगर्स हमारे पास 3 फैलेंजेस होते हैं। और इसी हिसाब से हम नाम भी देते हैं इसको, जैसे कि फर्स्ट डिजिट हो गया, सेकंड डिजिट हो गया, थर्ड डिजिट, ठीक है। तो ये हो गई ये बात। उसके बाद हम फर्दर चलते हैं क्लिनिकल एनाटमी पे। तो क्लिनिकल एनाटमी में सबसे पहले कि जो स्कैफॉइड बोन का फ्रैक्चर है, ठीक है। स्कैफॉइड अभी मैंने आपको बताया था, पीछे देखो। देखो स्कैफॉइड बोन कौन सा, आइडेंटिफाई करो, ये वाला, ये जो है। तो इसका जो फ्रैक्चर होता है वो काफ़ी कॉमन होता है। और इसमें होता क्या है, द फ्रैक्चर इज़ कॉज बाय फॉल ऑन द आउटस्ट्रेच हैंड। ये बात तो पता है हमको, ठीक है। या फिर पॉइंटेड फिंगर की तरफ हम जब होता है, तो अब इसकी वजह से प्रॉब्लम कहाँ आती है, एनाटोमिकल स्नफ बॉक्स में। वहाँ पे क्या हो जाती है, स्वेलिंग हो जाती है, टेंडरनेस हो जाती है, ठीक है। स्नफ बॉक्स आपको पता ही है, जो हमारे हैंड का जो, अगर हम पाम को ऐसे बनाते हैं, ठीक है, तो ये वाला जो पोर्शन होता है यहाँ पे, इसको हम क्या बोलते हैं, स्नफ बॉक्स बोलते हैं। तो ये तो हो गई ये बात। सेकेंड हमारा क्या है, द स्कैफॉइड हैज़ 2 न्यूट्रिएंट आर्टरीज, ठीक है। अब स्कैफॉइड में क्या होती है, न्यूट्रिएंट आर्टरीज, जो हमें पता है बोन्स को सप्लाई करती है, ब्लड। वन एंटरिंग द पामर सरफेस, ठीक है, एंड द अदर द डॉर्सल सरफेस ऑफ द बॉडी। अब इसमें होता क्या है कि, ठीक है, डिसलोकेशन ऑफ द ल्यूनेट। डिसलोकेशन क्या हो सकता है, ल्यूनेट का, उसकी वजह से क्या होता है, कार्पल टनल जैसे सिम्टम्स आते हैं, ठीक है। कार्पल टनल सिंड्रोम में आपने देखा होगा जो सिम्टम्स होते हैं, फ्लेक्शन में प्रॉब्लम होती है, नर्व्स डैमेज हो जाती हैं, तो वो ल्यूनेट के डिसलोकेशन से भी होता है। अब इसमें जो था हमारा, जो न्यूट्रिएंट आर्टरीज थी, इसमें क्या था कि एवास्कुलर न्यूक्रोसिस हो जाता है। अगर फ्रैक्चर की वजह से ये आर्टरीज डैमेज होती है, ब्लॉक होती है, तो क्या होता है, ब्लड वहाँ पे डिप्राइव हो जाएगा। तो वहाँ पे क्या हो जाता है, एवास्कुलर नेक्रोसिस, जिसकी वजह से क्या होता है, डेड टिश्यू फॉर्मेशन हो जाता है। फर्दर अब हम देखते हैं क्लिनिकल एनाटमी। तो एक बहुत कॉमन फ्रैक्चर है, उसको हम बोलते हैं बैनेट्स फ्रैक्चर, ठीक है। इसमें क्या होता है, जो फर्स्ट मेटाकार्पल है, ठीक है। अब हम फोकस करते हैं कहाँ पे, फर्स्ट मेटाकार्पल। तो ये देखो, ये जो है हमारा, ये दिस इज़ फर्स्ट मेटाकार्पल। इसी में क्या होता है, बैनेट्स फ्रैक्चर होता है मेनली थंब में। तो होता क्या है, जो इसका जो लोअर एंड होता है, ये देखो यहाँ पे क्या होता है, बेस पे फ्रैक्चर होता है। ये बेस वाले रीजन में क्या हो जाता है, फ्रैक्चर। एक बार फिर से आप देखिए, ये देख रहे हो मार्क कर रखा है यहाँ पे, तो यहाँ होता है फ्रैक्चर। अब इसकी वजह से क्या होता है, जो थंब होता है वो थोड़ा लेटरल की तरफ क्या हो जाता है, इंक्लाइन हो जाता है, और हम इजीली इसको बंद नहीं कर पाते। लाइक बोलते हैं ना, मुट्ठी बंद करना, वी कांट क्लेंच द फिस्ट, ओके। तो ये प्रॉब्लम होती है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे ये मूवमेंट नहीं होता इसका इसकी तरफ। तो ये हो गया हमारा बैनेट्स फ्रैक्चर, जो काफ़ी कॉमन है। मतलब कहाँ होता है, फर्स्ट मेटाकार्पल ऑफ द थंब में, ठीक है। सेकंड है हमारा, जैसे दे रखा है कि अदर जो मेटाकार्पल्स है, तो वहाँ पे कैसे फ्रैक्चर होता है, उनका जो नेक होता है, ठीक है। अब ये वाला पोर्शन क्या हो गया, हेड हो गया, उसके नीचे क्या होता है, नेक। यहाँ पे जो फ्रैक्चर होता है, ठीक है। अब इनका कोई भी कॉज हो सकता है, डायरेक्ट वायलेंस, इनडायरेक्ट वायलेंस, दोनों की वजह से। अब डिफरेंस क्या है कि डायरेक्ट वायलेंस में क्या होता है, जो फ्रेगमेंटेड पार्ट है वो कहाँ जाता है, फॉरवर्ड की तरफ, ठीक है, डायरेक्ट वायलेंस में। और इनडायरेक्ट वायलेंस में क्या होता है, जो फ्रेगमेंटेड पार्ट है वो कहाँ जाता है, बैकवर्ड की तरफ। तो ये डिफरेंस है दोनों में, ठीक है। फर्दर आगे चलते हैं। तो इसमें दे रखा है क्या, ट्यूबरकुलर और सिफिलिटिक डिजीज ऑफ द मेटाकार्पल्स और फैलेंजेस इन अ चाइल्ड इज लोकेटेड इन द मिडल ऑफ द डायाफासिस।
अब देखो होता क्या है कि चिल्ड्रंस में जो न्यूट्रिएंट आर्टरी होती है ना, वो मेन ब्लड सप्लाई करती है बोन्स में, ठीक है। अब अगर वहाँ पे कुछ दिक्कत होती है, कुछ मतलब डायफाइसिस के अंदर कुछ फ्रैक्चर होता है, तो उसकी वजह से क्या होता है, ब्लड सप्लाई बंद हो सकती है। नॉर्मली एडल्ट्स में क्या होता है कि जो मेन ब्लड सप्लाई है वो होती है पेरियोस्टियल वेसल्स। क्या होती है? पेरियोस्टियल वेसल्स। न्यूट्रिएंट आर्टरी नहीं होती उतनी इम्पॉर्टेंट, लेकिन चिल्ड्रंस में इन्फेक्शन के चांसेस ज़्यादा होते हैं डायफाइसिस के अंदर। क्यों? क्योंकि न्यूट्रिएंट आर्टरी सप्लाई करती है मेनली। उसके बाद एक कंडीशन हमने सुनी होगी, पॉलीडेक्टाइली। इसमें क्या होता है, देखो 6 डिजिट्स हो जाते हैं। कौन से ऋतिक रोशन के पास है ना 6 फिंगर्स, तो इसी को हम बोलते हैं पॉलीडेक्टाइली। इसमें क्या होता है कि जो फर्स्ट मेटाकार्पल होते हैं, ठीक है, उसमें 2 एपिफाइसिस होते हैं। अब कभी नॉर्मली क्या होता है, वो बाइफरकेट होती है जिससे कि बनता है हमारा थंब और अदर चीज़। इसमें क्या होता है ना, 3 मतलब फाइलेंजेस बन जाता है। जो लेटरल ब्रांच होती है ना डिस्टल एपिफाइसिस की, इसमें क्या होता है 3 ब्रांच निकल जाता है। अब इसकी वजह से क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ 6 डिजिट होता है और बनता है हमारा पॉलीडेक्टाइली की कंडीशन। नेक्स्ट है फ्रैक्चर ऑफ डिस्टल फैलेंक्स। इसको हम बड़ी स्प्लिंट बोलते हैं। कि जब भी मतलब मिडल फिंगर में देखा होगा आपने, फ्रैक्चर बहुत कॉमन होता है। जैसे हम बास्केटबॉल वगैरह खेलते हैं उसमें मेनली होता है ये कि मिडल फिंगर में यहाँ पे आके बॉल लगती है, तो जो डिस्टल फैलेंक्स होता है मिडल फिंगर का, वो फ्रैक्चर होता है। तो अब इस केस में क्या करना होता है, अब इसमें हम लगाते हैं स्प्लिंट। क्या करते हैं, जो उसकी एडजेसेंट फिंगर है, जो मिडल फिंगर है उसकी जो एडजेसेंट फिंगर है उसमें क्या लगा देते हैं, स्प्लिंट लगाते हैं। इसको हम बोलते हैं बड़ी स्प्लिंट। और इसकी वजह से क्या होता है, ये ईजिली हील हो पाती है। उसके बाद हमारा ये ख़त्म होता है लेक्चर यहाँ पे। तो थैंक यू। अगर आपको अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करें और शेयर ज़रूर करें।